सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम एक तरीके से कवर करने वाले हैं जो भी हमारे मैन्युपुलेशन ऑपरेशन होते हैं एनडी एरे में। एनडी एरे से मेरा मतलब है नम्पी लाइब्रेरी को यूज़ करके आप क्या क्या मैन्युपुलेशन कर सकते हो बेसिकली, और मैन्युपुलेशन करना क्यों है, इसके पर्पज़ क्या है, बेसिकली नम्पी में हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आज का जो वीडियो है दिस वुड बी मोर कॉन्सेप्चुअल, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एंड देन अगले वीडियो से हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मैं यूजुअली जब इंप्लीमेंट करूंगा अगले वीडियो से तो साथ में आपको मैं कॉन्सेप्ट भी एक बार रीट्रेट करूंगा, बट आज मैं मोर ओवर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूं कि अगर बात की जाए कि एरे का मैनिपुलेशन क्या होता है पाइथन के अंदर, तो आपके पास सारे आंसर होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए समझते हैं अब बेसिकली एरे मॉडिफिकेशन को। तो सबसे पहले ये देखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज एरे मॉडिफिकेशन। अब एरे मॉडिफिकेशन में सिंपली मैंने जैसे आप लोगों को बताया, देखिए जब एरे को आप चेंज करते हो, किसी भी फॉर्म में आप चेंज करते हो, चाहे आप रीशेपिंग कर रहे हो, ओके, चाहे आप स्लाइसिंग कर रहे हो, जॉइनिंग कर रहे हो, या फिर आप चेंजिंग द वैल्यू कर रहे हो। तो चलिए मैं ये लिख भी देता हूँ एट द सेम टाइम, इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेट्स से कि आप लोग कर रहे हो रीशेप कर रहे हो। नंबर टू, आप स्लाइसिंग कर रहे हो। नंबर थ्री, आप जॉइनिंग कर रहे हो। या फिर नंबर फोर, वैल्यूज आप वैल्यू लेवल पे चेंजेस कर रहे हो, वैल्यू चेंज। ओके, तो ये होते हैं हमारे मॉडिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जब हम और मैन्युपुलेशन ऑप्शंस की बात करेंगे, ओके, तो ऑब्वियसली हमें और काफ़ी सारे मैन्युपुलेशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर मैं मैन्युपुलेशन के लिए आपको बताऊं कि हमारे पास टोटल, इसको मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूं। देखिए आई थिंक ये कलर करेक्ट नहीं है आप लोगों के लिए। लेट मी ड्रॉ इन रेड। इसकी मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ। ओके, अच्छा देखिए, आपको मैंने जब बताया कि हम बात कर रहे थे एरे मैन्युपुलेशन के बारे में, तो एरे मैन्युपुलेशन में आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है लेट से कि एरे मैन्युपुलेशन क्या होता है, तो अगर आपको एरे को रीशेप करना है, आपको उसको सॉर्ट करना है, आपको स्लाइसिंग करनी है या वैल्यू चेंज करनी है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एरे का मैन्युपुलेशन आप कैसे कर सकते हो, तो इसके आंसर में आप बोल सकते हो कि रीशेपिंग, जो कि मैंने आपको बताया, रीशेपिंग कॉमा चेंजिंग फंक्शंस स्ट्रक्चर, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर लेवल चेंजेस करना। ओके, तो ये नंबर टू। देन ऐड कॉमा रिमूव एनी वैल्यू, ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड देन लेट्स से कंबाइनिंग वैल्यूज, एरे में हम वैल्यू कंबाइन कर सकते हैं। देन हम वैल्यू स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट वैल्यूज। तो ये सारे हमारे जो एरे मैन्युपुलेशन या फिर मॉडिफिकेशन के मेथड्स हैं, जो कि आपको ऑप्शन बेसिकली पाइथन की साइड से मिलते हैं। तो ये हमारे वो सारे ऑप्शन हो गए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हूँ और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ टॉप 10 फंक्शंस जो कि आप एरे को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हो। और ये टॉप फंक्शन, जो टॉप 10 फंक्शन है, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इनके रिगार्डिंग आपको बहुत डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलता है। इंटरव्यू लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और डे टू डे वर्क लेवल पे भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली फंक्शंस के बारे में। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल आउट कर देता हूँ। एरे के जो टॉप 10 फंक्शंस हैं, सो यहाँ पे लिखते हैं हमारे टॉप 10 फंक्शंस। अब टॉप 10 फंक्शन में हमारा जो नंबर 1 है वो है रीशेप। रीशेप का यूज क्या होता है, इट विल गिव यू अ न्यू शेप ऑफ अ एरे विदाउट चेंजिंग ड डेटा। तो डेटा चेंज नहीं होगा बट न्यू शेप आ जाएगी। नो चेंज इन डेटा कॉमा
बट न्यू शेप आ जाती है, न्यू शेप। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारा है फ्लैटन, FLATTEN। फ्लैटन का क्या रोल होता है? इट विल रिटर्न यू अ फ्लैटेंड 1D एरे, जो कि टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट होगा, जिस तरह से लिस्ट रिटर्न करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न 1D एरे। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो हमारा है वो है ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज का यूज क्या होता है? बेसिकली रिवर्स द परम्यूटेशन एक्सेस। मतलब आप एक्सेस, इस तरह से मैं आपको चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए जब आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्सेस। तो अगर आप इस डेटा को वाई एक्सेस पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज का यूज करोगे। ओके, तो आपका डेटा अगर इस तरह से फॉर्मेट में है तो आप उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, इस तरह से हो जाएगा आपका डेटा। तो ये होता है ट्रांसपोज। अब जो नंबर 4 है वो है कॉनकैट। कॉनकैट, देखिए कॉनकैट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। बेसिकली टू जॉइन 2 और मोर एरे, ओके, अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग एक्सेस। टू जॉइन 2 और मोर एरे। ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड, जो कि बहुत यूजफुल है हमारे लिए। फिफ्थ है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट, देखिए स्प्लिट का जो नाम है इससे ही आपको समझ में आएगा, इट विल स्प्लिट द एरे इनटू मल्टीपल सब एरे। तो वो मैं लिख देता हूं इसके आगे, स्प्लिट इनटू मल्टीपल सब एरे। सब एरे का मतलब क्या हो सकता है? एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एक स्कूल है, ओके, तो ऑब्वियसली एक स्कूल फुल एरे हो गया, उसके अंदर आपकी क्लासेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप क्लास बेसिस पे उसको स्प्लिट करो तो वो सब एरे हो जाता है। ओके, बड़ा एरे हो गया हमारा स्कूल। चलिए थोड़ा और इसको मैं पुश करता हूँ नीचे, एंड हम अगेन अपनी पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ आपको, ताकि ये अलग से दिखे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने 5 अपने मेथड कवर कर लिया। अब हमारा जो 6 मेथड है, 6 नंबर पे जो हमारा मेथड यूज होता है वो होता है अपेंड। अब देखिए अपेंड भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। इट अपेंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द एरे। सिंपल इंग्लिश, अपेंड वैल्यू एट एंड ऑफ एरे। तो मतलब जैसे 2 टेबल हैं, एक टेबल है आपकी इधर, एक टेबल है आपकी लेफ्ट में। इस टेबल को जो सेकेंड टेबल है उसको फर्स्ट टेबल के नीचे लाके अपेंड कर देता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो इसलिए यूज होता है अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा 7th, जो है 7th नंबर पे हमारा आएगा इंसर्ट। एरे के अंदर कोई भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, एरे के लास्ट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करता है, वैल्यू इंसर्ट कर देता है। तो इसका नाम सिंपल है, ऑपरेशन भी ये सिंपल ही है। ओके, नेक्स्ट है डिलीट। अब देखिए डिलीट का जैसे नाम है, इट विल डिलीट सब एरे अलोंग टू द एक्सेस। तो मतलब एक्सेस मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया ट्रांसपोज में एक्स और वाई, तो ये किसी भी एक्सेस पे आपके सब एरे को डिलीट कर सकता है। डिलीट सब ARRAY। तो ये हमारा हो गया 8th। अब आता है हमारा 9th नंबर पे, जो कि है एक्सपेंड। अब देखिए एक्सपेंड का जैसा नाम है, इट एक्सपेंड्स द शेप ऑफ अ एरे बाई एडिंग न्यू एक्सेस। न्यू एक्सेस से मतलब कि आप किसी भी एक्सेस में वैल्यू ऐड कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ रोज। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन सिंपल होगा, एक्सपेंड शेप ऑफ एन एरे। एरे की शेप को एक्सपेंड करता है। ओके, तो अब है हमारा 10th। 10th लिखने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं।
हाँ जी, तो हमारा जो 10th एंड लास्ट फंक्शन है वो है स्क्वीज, SQUEEZE। स्क्वीज का काम क्या होता है देखिए, इट बेसिकली रिमूव सिंगल सिंगल डायमेंशन एंट्रीज, सिंगल डायमेंशन एंट्रीज को ये रिमूव कर देता है, ओके। एंड एरे की जो शेप होती है उसके अंदर से करता है, फ्रॉम शेप ऑफ एरे। ओके तो ये हमारे वो मोस्ट कॉमन फंक्शन है, ये जो टॉप 10 मैंने आपको बताए हैं जो कि नंपी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं बेसिकली। इनको मैं थोड़ा जूम आउट भी करता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली देख सको। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज का जो सेशन था ये मैंने आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए किया है। देखिए एरे मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन एक ही चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एरे को रीशेप करना या फिर उसके अंदर स्लाइसिंग करना। स्लाइसिंग क्या होती है, बेसिकली एरे को तोड़ देना पीसेस में, तो वो स्लाइसिंग होती है। देन जॉइनिंग द एरे, दो एरे को एक साथ लेके आना एंड जॉइन कर देना। देन वैल्यू चेंज करना, ओके। देन रीशेपिंग, जैसे मैंने बात करी रीशेपिंग का फंक्शन यहाँ पे मैंने कवर किया है। उसके बाद चेंजिंग द फंक्शन स्ट्रक्चर, उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोज है, ओके। और भी हमारे पास यहाँ पे नीचे फंक्शंस है। देन एडिंग रिमूविंग द वैल्यू, बेसिकली अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जिससे कि जो एरे की लेंथ है या एरे की विड्थ है उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है या एलिमेंट लेवल पे कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली एरे मैनिपुलेशन का पार्ट है। अब उसके लिए जो हमारे टॉप 10 फंक्शन है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे, तो ये हमारे टॉप 10 फंक्शन है एंड मस्ट नो है। ये मस्ट नो, तो आपको दिमाग में इनका रट्टा होना चाहिए बेसिकली कि ये 10 वो फंक्शन है जो मुझे माइंड में रखने हैं, क्योंकि अगर ये फंक्शन आपको याद रहेंगे तो इनके मीनिंग इजीली आप रख सकते हो। देखिए सिंपल जो रीशेप है ये क्या करेगा, नो चेंज इन द डेटा। ऑब्वियसली डेटा में हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि क्लाइंट जब डेटा देगा हमें डेटा लेवल पे चेंजेस नहीं मांगता, हमें खाली उस एरे की फॉर्म में चेंज करना है। सेकेंड है हमारा फ्लैटन, जो कि हमें 1D एरे को, जैसे कि नाम है फ्लैटन, तो ये 2D एरे को आपको 1D में कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज, जो कि एक्सिस चेंज कर देता है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, दैट्स वाई दैट इज ट्रांसपोज। देन है कॉन्कैट, दो वैल्यू को या दो से ज्यादा एरे की जो वैल्यूज हैं उनको कॉन्कैट करके देता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट, तो स्प्लिट का काम क्या है, मल्टीपल सब एरे क्रिएट करना, सिंपल। एंड सिक्स्थ है हमारा अपेंड, अपेंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द वैल्यू, मतलब कि जब आपकी एरे की लेंथ खत्म हो जाएगी वहां पे नई वैल्यू को आके ऐड कर देना, सिंपल। नेक्स्ट है इंसर्ट, एरे के लास्ट में एक वैल्यू को इंसर्ट कर देगा ये। देन है डिलीट, जो कि है बेसिकली आप किस सब एरे को डिलीट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। देन है एक्सपेंड, एक्सपेंड द शेप ऑफ द एरे, हम इन सब के अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ऑब्वियसली करेंगे। एंड देन है स्क्वीज, विच रिमूव्स द सिंगल डायमेंशन एंट्री एंड रीशेप द एरे फॉर यू, ओके। तो नाउ इन सारे ऑपरेशंस के थ्रू हम एरे को मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियोस में हम ये सारे फंक्शन को डिटेल में समझेंगे जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। एंड देन उसके बाद हम फर्दर जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे एरे के, उनके ऊपर चलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।